किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं के मंडी भाव को लेकर बात करेंगे। किसान भाइयों लगातार गेहूं के भाव मंडियों में बढ़ रहे हैं। गेहूं के भाव ने पिछले 10 से 12 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब गेहूं का भाव 2000 के ऊपर पहुंचा है। हाल फिलहाल में मंडियों में गेहूं 2500 से 3000 रुपये के मध्य बिक रहा है। किसान भाइयों भारत में बड़े पैमाने पर किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं। अगर अच्छा उत्पादन किसान लेते हैं, मंडी में अच्छा भाव मिलता है तो किसान भाई गेहूं की खेती से माला माल भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले समय में किसान भाइयों को गेहूं का क्या भाव मिल सकता है और गेहूं में यह तेज़ी कब तक रहेगी और किन कारणों से आगे भी गेहूं के भाव में तेज़ी बन सकती है। किसान भाइयों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों में गेहूं का मुख्य स्थान माना जाता है। लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती किसान भाई करते हैं। अनाज वर्गीय फसल होने के कारण गेहूं का अच्छा उत्पादन भारत में किया जाता है। लेकिन हर साल जो गेहूं का भाव रहता है वो 1000 से 2000 रुपये के मध्य रहता है, जिससे किसान भाई एमएसपी मूल्य पर गेहूं की बिक्री करते हैं। लेकिन इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी किसान भाइयों को बाजार में गेहूं का काफ़ी ज़्यादा भाव मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में मंडियों में गेहूं का भाव 2500 से 3000 रुपये प्रति कुंटल के बीच में चल रहा है। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। किसान भाइयों गेहूं के भाव में जो तेज़ी आ रही है इसके पीछे कई ऐसे बड़े कारण हैं जिनसे विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल भर किसान भाइयों को यह तेज़ी मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कि गेहूं में तेज़ी किन कारणों से आ रही है और आने वाले समय में गेहूं में तेज़ी कितनी और बन सकती है और ऊपर में कहां तक गेहूं का भाव जा सकता है। जैसा कि सभी को पता है कि इस साल जो सरसों की बुआई है उसका रकबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मार्केट में सरसों के भाव ने भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिस कारण शुरुआत में गेहूं की बुआई कम हुई थी। गेहूं की बुआई के मुकाबले सरसों की बुआई ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण गेहूं का रकबा घटा है। साथ ही बीच बीच में कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। अभी हाल फिलहाल में कई क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। गेहूं की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिस कारण गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भी गेहूं के भाव पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि विश्व में लगभग 30% रूस और यूक्रेन गेहूं का निर्यात यूरोपीय देशों में करते हैं। वहां पर युद्ध की स्थिति को चलते हुए इन दोनों देशों से जो गेहूं का निर्यात है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये दोनों देश जो कि कई सारा गेहूं का निर्यात अन्य देशों में करते थे, यहाँ से अब गेहूं का निर्यात नहीं होने वाला है, जिस कारण भारत यूरोपीय जैसे देशों में गेहूं का निर्यात कर सकता है। क्योंकि भारत में कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कुछ गेहूं तो खाद्यान्न में उपयोग किया जाता है, कुछ योजनाओं के तहत गेहूं का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई बड़ी मात्रा में गेहूं बच जाता है। अगर अन्य देशों में गेहूं का जो निर्यात है वो शुरू हो जाता है तो इससे गेहूं के भाव में ज़ोरदार तेज़ी बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे भी गेहूं की डिमांड और मजबूत पकड़ नज़र आ रही है। कई क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन कम होता है। भारत में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर विदेशों में गेहूं का निर्यात शुरू होता है तो गेहूं के भाव बढ़ भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल निर्यात को लेकर खबरें मिल रही है कि जो गेहूं का निर्यात है वो कई खबरों के मुताबिक व्यापारी सौदा करने वाले हैं, यानी कि विदेशों में निर्यात किया जाएगा, जिस कारण से जो गेहूं की डिमांड है वो मजबूत नज़र आ रही है और गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों उम्मीद तो यही है कि आगे भी गेहूं के भाव में ज़ोरदार तेज़ी आ सकती है और किसान भाइयों को गेहूं का भाव 3000 के आसपास मिल सकता है। आपके क्षेत्र में गेहूं का भाव क्या चल रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।